ओके, सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, है ना? क्या सवाल लिया जाए भाई? आ, 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 क्या सवाल लूं? जी देखो, डिजायर के अराउंड हम लोगों ने काफी बात की है। बहुत सारी और करनी होगी, उतनी सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से, अपने आप में बहुत कम है इनफैक्ट अभी। गिवन द फैक्ट जितना हमारा ऑलरेडी कंडीशनिंग है ना? एक बात बहुत क्लियर है कि मैं एक सौ लिख ही लेता हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट डिजायर, व्हेन वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ डिजायर, है ना? जो कि नेचुरली है ना, एंगर और वायलेंस या फिर हेट, जो कि अल्टीमेटली रिलेशनशिप्स की बात है, जो कि अल्टीमेटली लाइफ की बात है ना? तो इन सेंस में जब भी आप लाइफ की बात, थोड़ी भी बात लंबी करेंगे तो उसमें एंगर, हेट एंड वॉयलेंस आ जाएगा, रिलेशनशिप्स आ जाएंगे, रिलेशनशिप्स की बात, लाइफ की बात करोगे रिलेशनशिप आ जाएगी, रिलेशनशिप बात करोगे लाइफ आ जाएगी, रिलेशनशिप और लाइफ की बात करोगे एंगर, हेट एंड वॉयलेंस वगैरह आ ही जाएगा। सूनर और लेटर 20 10 20 30 मिनट की बातचीत में आ जाएगा। ठीक है, इन सब का लेना देना है डिजायर से। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ डिजायर, है ना, डिजायर जैसे ही आपके अंदर कंसोलिडेट हो जाती है, then it starts giving rise to anger, violence, fear, and etc. Things like that. ठीक है, और फिर आपको इनसे इश्यूज होंगे, इनसे इश्यूज होंगे, तो then you have to go back to understanding that what desire has solidified itself in you। वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, क्योंकि आप ना इन अटेंशन जब में होते हैं, जो उसमें आप मोस्ट लाइकली जाएंगे ही जाएंगे, देन यू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको उन सारी डिजायर से अल्टीमेटली अपने आप को फ्री करना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू become free and have orderly life, and then you can also create order for others as well and things like that। तो ऐसा सीन है दोस्त। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी जितना हम लोग इस बारे में बात करेंगे, when when we talk about the movement of desire, we it becomes more likely, it becomes more likely to make solidified desires less potent to drive us for action, to drive us to do something। उस प्रोसेस में योर एबिलिटी टू रेजिस्ट एन एक्शन, रेजिस्ट टेम्पटेशन मान लो एक सेंस में, इंक्रीजेस। जब ऐसा होता है तो यू इनिशिएट लेस। पहली बात तो ये, एक सेंस में तो यही है, व्हेन यू इनिशिएट लेस, यू एंगेज लेस, even if you initiate, and even if someone else is initiating, you reply less, even if you are engaging, है ना? And ultimately you don't even talk। ठीक है, ना इनिशिएशन होगा, ना रिप्लाई होगा, और ना एंगेजमेंट ही होगा, और ये सारी एनर्जी जो है फिर कहीं और मूव हो जाएगी। ठीक है, अगर डिजायर से डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो फिर इस तरीके से ऑर्डर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा स्लोली, जो कि ऑब्वियसली फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात हो गई, है ना? चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। इस प्रोसेस में डिजायर के बारे में यानी बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बार बार। ठीक है, देखो सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजायर तो होती ही है। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो डिजायर्स हैं, और डिजायर्स पता चलती है हैबिट्स से, है ना? हैबिट्स सर्टेन टाइमिंग पे आती हैं। हैबिट्स का एक सेंस में टाइमिंग भी होती है, प्लेस भी होता है। ठीक है, हैबिट्स में पीपल भी शामिल ही होते हैं इन वन वे और दी अनदर। ठीक है, लाइक टीवी इज एन हैबिट, मोबाइल इज एन हैबिट, सिटी इज आल्सो एन हैबिट, थिंग्स लाइक दैट, है ना? वो फिर तो बहुत, हैबिट तो लाइफ टाइम का इशू है ना?
हैबिट इज अ लाइफ टाइम थिंग। ठीक है, आप सर्टेन हैबिट्स नहीं रखना चाहेंगे अपने अंदर, बट पाएंगे कि नहीं आप, यू आर नॉट एबल टू लीव देम एंड थिंग्स लाइक दैट, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द होल मूवमेंट। उसके बाद ही आपके फ्री होने के चांसेस हैं ऐसा वगैरह, बट वो भी बहुत नहीं हो पाता है, बट दैट्स नॉट आवर इशू। लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है, ठीक है। तो डिजायर्स एंड हैबिट्स, तो हैबिट्स होती है हमारी, है ना। हैबिट्स में एक सर्टेन स्पीड होती है, ठीक है। स्लोनेस में यूजली हैबिट्स चेंज हो जाती है जैसे ही आप स्लो होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यही कि अगर आप किसी हैबिट से परेशान हैं तो उस हैबिट में स्लोनेस लाइए। स्लोनेस जो है वो अवेयरनेस को बढ़ाती है या फिर अटेंशन को बढ़ाती है। डिजायर स्पीड में ऑपरेट करती है। Desire has got a certain speed. It doesn't have a rhythm as such. You want something and then you want it no matter what, you want it fast, you just want it, है ना। और उस प्रोसेस में डिजायर से एंगर तो होता ही होता है। और जैसे ही फिर आप इसको स्लो डाउन करेंगे, डिजायर हटेगी, यू विल फाइंड दैट ऑर्डर इज बीइंग क्रिएटेड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कुछ हैबिट्स लिस्ट आउट कर लीजिए आप अपनी, एक दो तीन चार पाँच, है ना। रैंकिंग वगैरह ले लीजिए, उसमें ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक, क्वेश्चन अभी तक हम लोग ने नहीं लिया है, दैट्स ओके। थोड़ा सा और चलता है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि लाइफ को जो हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली फिर एक्सीलेंस की तरफ, है ना, ओरिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ को, या फिर कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस प्रोसेस में क्या चैलेंजेस आते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एंगर, हेट, वॉयलेंस, है ना, प्लेजर, ये सब चीजें मौजूद हैं, है ना। और जब ये सब चीजें मौजूद हैं तो उसमें हम देखते हैं कि दिक्कत हमें इस बात की भी हो रही है कि डिजायर है ना। और डिजायर जो है वो हैबिट्स के फॉर्म में दिख भी रही है, हमें दिखेगी भी। तो उस प्रोसेस में डिजायर की जब भी हम लोग बात करेंगे तो हैबिट की बात करनी पड़ेगी। हैबिट जो है वो उसमें स्पीड होती है, एक सर्टेन स्पीड होती है हर हैबिट में, उसको आप स्लो डाउन करिए, स्लो डाउन करने की कोशिश करिए सबसे पहली बात तो, है ना। देन यू विल बी एबल टू स्लोली फ्री फ्रॉम दैट हैबिट, यू विल फाइंड दैट क्रिएटिविटी जैसे ही स्लो करेंगे थोड़ी क्रिएटिविटी आ जाएगी उस पूरे स्पेस में ही, है ना। और अगर हैबिट रिलेशनशिप्स में होती है और रिलेशनशिप रोल में होते हैं, रोल 6 हैं, और ये सारे आपके हैप्पीनेस फॉर्म में तो ट्रैक हो ही रहा है इनका डेटा, है ना। तो एज सुन एज द मोर यू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, ये जो पूरा सिनेरियो है एक सेंस में, चाहे यहाँ इतना भी सिनेरियो है जो है, रोल रिलेशनशिप एंड रोल्स को भी हटा लेते हैं, सर्टेनली समथिंग विल स्टार्ट चेंजिंग। उस प्रोसेस में आप पाएंगे कि आपका हैप्पीनेस फॉर्म जो है उसका चार्ट थोड़ा सा ऊपर होना शुरू हो गया, अगर इट वाज गोइंग लाइक दिस और ऐसा सीधा भी जा रहा था, तो थिंग्स लाइक दैट, जो कि फिर एक अच्छी चीज है। तो इस प्रोसेस में इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर हैप्पीनेस। जब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है तो इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस जब भी आपकी नीचे जा रही होगी ऐसे, है ना, या फिर इवन इफ इट इज गोइंग फ्लैट इन वन वे और द अदर, आप पाओगे कि आपके इस तरह के डिस्कशंस, है ना, साइकोलॉजिकल डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, आर नॉट टेकिंग प्लेस। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ और डिस्कस हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मेरे केस में मे बी वर्ल्ड कप, है ना, मे बी आई डिस्कस पॉलिटिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। हो सकता है मैं मैथ ही डिस्कस कर रहा हूँ, दैट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि ये चीजें ठीक नहीं है, ठीक है, आप इनके बारे में डिस्कस करिए, बट नॉट ऑन इट्स कॉस्ट, है ना। इसकी जगह को आप इंश्योर रखिए। अगर जैसे आप इसको इंश्योर नहीं करेंगे, यू आर प्रिटी मच मेकिंग श्योर कि एंगर, हेट, वॉयलेंस, प्लेजर, है ना, और हैबिट्स, डिजायर, ये सब, है ना, बहुत तेजी से आपके अंदर आने लगेंगी। और जैसे ही अंदर आएंगे आप एक्सेलेंस से दूर होते चले जाओगे, आपका हैप्पीनेस शॉर्ट जो है वो नीचे होता जाना शुरू हो जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट।
चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ टू इंश्योर दैट वी हैव discussions on psychological issues on a regular basis। ये एक सेंस में सेम क्वेश्चन है, हाउ टू रिमेन कमिटेड फॉर एक्सेलेंस। जो कि एक सेंस में हैप्पीनेस भी है, जो कि एक सेंस में ऑर्डर भी है, जो कि एक सेंस में फ्रीडम भी है, एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हो सही कि नया पैटर्न बन रहा है कि थोड़ा डिस्कशन के बाद एक क्वेश्चन आता है। अगेन है ना, आई हैव नो इश्यूज विद पैटर्न्स एज सच। जो है सो है, जो बन रहा है जो बन रहा है। So how to ensure that we have discussions on psychological issues on a regular basis? कैसे इंश्योर करेंगे आप? सॉरी, ये इंश्योर है, ये नॉट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वाला इंश्योर नहीं, ये इंश्योर है। ठीक है, तो हम्म, आप डिस्कशन किससे करोगे, पहली बात तो ये। हाँ, डिस्कशन की बात में तो आपके पास टाइम होना चाहिए, पहली बात तो। और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे होगा, एंड ऑब्वियसली कोई ना कोई व्यक्ति होगा। देयर विल बी अ पर्सन विथ whom you will do that। तो पहली बात तो मान लेते हैं ये कि अगर ये अभी हो ही नहीं रहा है, मान लो पूरा दिन बीत जाता है, वीक बीत जाता है, मंथ बीत जाता है, क्वार्टर बीत जाता है, हाफ ईयर बीत जाता है, इवन ईयर बीत जाता है। ठीक है, बट देर इज जीरो जीरो डिस्कशन, जीरो साइकोलॉजिकल डिस्कशन। ठीक है, तो उस प्रोसेस में आप पाएंगे कि ऐसा इसलिए है कि या तो फिर पूरी दुनिया शांत है ना, नो वन इज टॉकिंग, नो वन इज टॉकिंग, नो वन इज वॉचिंग, नो वन इज स्पीकिंग। ऐसा है नहीं, ना है, ना हुआ है, ना कभी होगा। द ओनली मूवमेंट दैट वर्ल्ड गेट्स टू इज दैट इट leaves psychological discussions and then starts doing some other discussions, and the only way then to start doing psychological discussion is to leave these discussions and start doing psychological discussions। ठीक है, तो अगर साइकोलॉजिकल डिस्कस इश्यूज पे डिस्कशन नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया शांत हो जाएगी। दुनिया कभी शांत नहीं होती है ना, और ना कभी होगी। द ओनली थिंग इज दैट दुनिया बकवास कर सकती है, दूसरी चीजों के बारे में बात कर सकती है ना। इट ओनली शिफ्ट्स इश्यूज फ्रॉम इश्यूज। उस प्रोसेस में आप अपना सबसे पहले इंश्योर करिए, है ना, कि समवन सर्टेनली मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस। साइकोलॉजी की कोई बुक ले लीजिए, फिर जैसे मैं ये वीडियो क्रिएट करता हूँ, है ना, आप पेपर पे इस तरीके का थोड़ा सा चार्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्कशन किसी भी साथ आपका हो रहा हो उसमें आप अवेयर रहिए कि वो किन इश्यूज पे बात कर रहा है। कोई ना कोई एक इशू ऐसा होगा मोस्ट लाइकली, है ना। इंडियन सिनेरियो मैंने देखा कि पॉलिटिक्स और वर्ल्ड कप पे बात बहुत होती है, क्रिकेट पे बात बहुत होती है। इन दो चीजों से दूर रहिए थोड़ा सा। जो भी हो रहा है यहाँ डिस्कशन, उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो बिल्कुल ही करने लायक नहीं होगा, आप उसका पार्ट मत बनिए। लेकिन आप उसका आपको उसका पार्ट बनना पड़ रहा हो क्योंकि आप भी एक्सेलेंस के प्रति कमिटेड नहीं होंगे, है ना। आप अपनी लाइफ में भी जब आपको समय मिल रहा होगा तो साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेके पढ़ लिख या सुन या बोल नहीं रहे होंगे, है ना। उस प्रोसेस में फिर आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप दूसरे कन्वर्सेशंस का पार्ट बन रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे कि मे बी पॉलिटिक्स या फिर क्रिकेट, तो पहले तो आपको
ये देखना होगा कि ऐसा क्यों है, उसका रीज़न क्या है। कई बार रीज़न इसका ये होता है कि आप बिना इन कन्वर्सेशंस के अपने आप को बहुत लोनली पाएँगे, है ना? बहुत अकेला पाएँगे, यू विल फाइंड दैट कोई है ही नहीं बात करने के लिए, फिर थिंग्स लाइक दैट, है ना? पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उस प्रोसेस में फिर आपको उस लोनलीनेस से डील करने का, है ना? थोड़ा आइडिया होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। आई नो ये बहुत अभी डीप नहीं गया है डिस्कशन, बट सर्टेन अमाउंट में डेप्थ गेन कर ली है ऑलरेडी इस डिस्कशन ने। द मेन थिंग इज कि दुनिया शांत नहीं होगी, आपके परिवार शांत नहीं होगा, आपके दोस्त शांत नहीं होंगे, अगर आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट है किसी की तरफ या फिर मैरिज इंटरेस्ट है या फिर आपकी ऑलरेडी शादी, आपके बच्चे शांत नहीं होंगे, नोबडी इज गोना स्टे completely silent. Okay, they are gonna talk about something, they're gonna read about something, they're gonna watch something, and most likely in one way or the another they are also gonna speak about something. तो कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। सो उस प्रोसेस में अगर आप इंश्योर करना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल डिस्कशंस हो कहीं पे भी, जब भी किसी एक चीज़ को शुरू करना है या फिर डालना है सिस्टम के अंदर, तो पहले आपको किसी एक चीज़ को निकालना होगा, उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो अगर आप इंश्योर करना चाह रहे हैं, तो पहले आप ये ढूँढिए कि क्या एक ऐसी बात है ना? जो अभी हो रही है, जिसे नहीं ही होना चाहिए, है ना? आप उसे ख़त्म करने के प्रयास में पहले जाइए। उसमें आप पाएँगे कि डिसेंट अमाउंट में, है ना, कंटेंट आपके मन में भी होगा, उस चीज़ के अराउंड, और इंटरेस्ट होगा, वो सब कैसे बना है, डिज़ायर वग़ैरह आपके अंदर, तो वो पूरा डिज़ायर का मूवमेंट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बट शॉर्ट में यही है कि आप पहले अपने कन्वर्सेशंस से के बारे में अवेयर रहिए, आप किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सामने वाला किन चीज़ों के बारे में बात करता है, थिंग्स लाइक दैट। क्या बातचीत हो रही है, किस स्तर की बातचीत हो रही है, थोड़ा-सा बातचीत के बारे में अवेयरनेस बढ़ाइए, और फिर किसी एक चीज़ को थोड़ा-सा नोटिस करिए कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए बातचीत में, है ना? उस जगह पे फिर आपको मौका मिलेगा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लाने, क्योंकि वही वो चीज़ होगी जिसने इन द फर्स्ट प्लेस पहले साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को हटा के फिर उसकी जगह ली गई होगी। वहीं पे किसी ने, है ना, चोरी की होगी, एक सेंस में लगा होगा कि यार उसको छोड़ देते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं। समवन एल्स मस्ट हैव एग्रीड इन वन वे और द अनदर फॉर वन रीज़न और द अनदर। इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। तो इस दिशा में थोड़ा-सा आगे बढ़िए। ठीक है? चलिए, बाय।